हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को के अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कैप्सूल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बैंक पीओ या बैंक क्लर्क के जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, उस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग को एक पार्ट आता है जिसका नाम होता है बेसिक कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कैलकुलेशन को करेंगे, तब जाकर सिंप्लीफिकेशन के जो 15 क्वेश्चन आते हैं या कभी कभी 10 क्वेश्चन आते हैं एक क्लर्क में, और पीओ में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो पीओ में 5 क्वेश्चन आते हैं, क्लर्क में आपको बता रखा हूं कि ये जो क्वेश्चन आते हैं 15 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इन 10 से 15 क्वेश्चनों को इन 15 क्वेश्चन को करने में टाइम मैक्सिमम क्या लगता है, मिनिमम क्या लगता है? मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम आप टाइम क्या लग सकते हो? तो मिनिमम टाइम जो बच्चों का लगता है, इससे 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का टाइम लग जाता है। 10 मिनट से लेकर 15 मिनट का टाइम लग जाता है। नॉर्मली अगर देखा जाए, आप एक बार देख लेना, 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टॉप वॉच लगाकर, आप देखना कि 15 क्वेश्चन को करने में आपको टाइम क्या लगता है। तो 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा जिससे कि ये 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपके पास 2 या 3 मिनट का टाइम लगेगा। 2 मिनट से 3 मिनट का टाइम लगेगा आपके 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको इससे पहले सबसे पहले मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा कि बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है। तो पहले बेसिक कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत कम पढ़ाऊंगा। बेसिक कैलकुलेशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब बेसिक कैलकुलेशन के बाद हम लोग आ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के पार्ट पर, तब जाकर उन 15 क्वेश्चन को करने में 2 से 3 मिनट के अंदर कैसे बनेगा। मतलब एक क्वेश्चन के आंसर निकालने में 8 सेकंड से 10 सेकंड का टाइम लगता है एक क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए। तो उसके लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले चलते हैं बेसिक कैलकुलेशन की तरफ, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपके पीओ में जो आते हैं, अप्रोक्सीमेशन के जो आते हैं, अप्रोक्स के लिए आते हैं, इन क्वेश्चनों को करने में मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लगना चाहिए। 1 मिनट मान लो या मैक्सिमम 2 मिनट मान लो। तो 1 से 2 मिनट का टाइम आपको लगना चाहिए ये 5 क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन का करने के लिए। इन्हें करने से पहले आप बेटा सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन को ध्यान दो। उसमें ट्रिक्स कुछ होते हैं कैलकुलेशन करने के, उन कैलकुलेशन के ट्रिक आप सीखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बेसिक सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बेसिक कैलकुलेशन के साथ। तो बेसिक कैलकुलेशन में छोटा छोटा पार्ट आपको पढ़ते चले जाओ, फटाफट समझते चले जाओ, क्योंकि हम लोग का मेन टारगेट है पेपर क्रैक करना। पेपर के में 30+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मेन तो टारगेट हम लोग का वहां पर है। उसी का एक सीढ़ी पड़ता है, सबसे बेसिक सीढ़ी पड़ता है, जिसका नाम होता है बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग को पढ़ना क्या है? देखो, एडिशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मतलब बेसिक कैलकुलेशन में बेसिकली हम लोग को ये पार्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं एकदम पूरा 0 लेवल से आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक कराने सिखाते चले जा रहा हूँ। 2-2, 3-3 क्वेश्चन से इन चीजों को हम लोग सीखते चले जाएंगे बहुत ही प्यार से। तो सबसे पहले आज का पार्ट मेरा रहेगा एडिशन। एडिशन में मतलब ये एडिशन तो सब लोग जानते हैं, फिर भी जैसे मानकर चलो कि आपके पास ये 32, 50, 30, 15 को आपको ऐड करना है। ये तो एडिशन सबको मालूम है। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, ये 6। तो ये एडिशन तो आई थिंक उम्मीद करता हूं कि सबको आता है। लेकिन आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन आते हैं बैंक में एडिशन से, फ्रैक्शन वाले एडिशन या फ्रैक्शन वाले सब्ट्रैक्शन के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग को जैसे सपोज करो एडिशन के रूप में कि 35 2/5 प्लस 15 1/10 को ऐड करना हो। तो इन्हें ऐड करने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले बहुत सारे बच्चे करने हैं स्टार्ट क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5, 25, इसको जोड़ते हैं 27 और 7, कैरी हो गया 2, 15 और 2 17। ऐसा करते हैं, बटा में 5 लिख देते हैं। इसको कैसे करते हैं? 10 × 15 करेंगे 150, 150 प्लस 151 डिवाइड बाई 10। इसको ऐड करते हैं। फिर एलसीएम लेते हैं।
5 और 10 का एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है। बहुत लोग को ये भी सिखा दे रहा हूँ, बेसिक चीजें देखो हर चीज सिखा दे रहा हूँ। इसे सीखने में कितना लगता है, 1 मिनट लगता है। तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, अब नहीं कटने वाला, तो 5 इंटू 1 इंटू 2 लिखोगे तो 10 हो गया। ये आपका एलसीएम की वैल्यू आ गई 10। यही करते हैं ना, पहले सीखते जाओ, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, लेकिन ट्रिक से पहले आपको चीजों को बेसिक भी समझ लो कि क्या होता है। जो बच्चे कभी भी नहीं पढ़ेंगे, बहुत साल पढ़ लिख कर छोड़ दिए, उन्हें भी समझ में आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 10 में, 2 बार में कटेगा। अब 2 इंटू 177 लिखेंगे, प्लस अब 10 से डिवाइड करेंगे 10 में, 1 बार में कटेगा, तो 1 इंटू 151 लिखेंगे। इसे सॉल्व करते हैं तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 1 15, और 2 और 1 3 होता है, बटा में 10 प्लस 151 होता है। इसे ऐड करते हैं तो 4 1 5 हो जाता है, 5 5 10 हो जाता है, जो कि 0 होगा, और ये 3 और 1 4, 1 5 होगा, बटा में 10 होगा। इसको करते हैं तो 50 5 बटा में 10, या इसे और हम लोग बेसिक तरीका से लिख सकते हैं, तो 50 1 बटा 2 लिख सकते हैं। तो ये आंसर आया हम लोग के पास 50 1 बटा 2। लेकिन इसके आंसर क्या, आपको बैंक में अगर ऐसे क्वेश्चन करने लगे इस तरह से, तो क्या इसके आंसर निकाल सकते हो। बैंक में तो 4 5 7 एक साथ जोड़ देते हैं, नहीं। इसके लिए आपको अप्रोच क्या होगा, ये अप्रोच आपके पास क्या है, ये अप्रोच आपका सही नहीं है, आपको अप्रोच चेंज करना होगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए इन सारे मेथड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बेसिक मेथड से हटकर एक नया कॉन्सेप्ट पर चलेंगे कि नया कॉन्सेप्ट पर कैसे चलना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले 35 को और 15 को जोड़ लो, 35 को और 15 को जोड़ लो, अब प्लस ये 2/5 को और 1/10 को भी जोड़ लो। मैं लिखते चले जा रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बार बार, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप को क्लियर करने के लिए लिखते चले जा रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, 15 प्लस 35 जोड़ सकते हो, ये 50 हो गया, 50 लिख दिया, प्लस इनका एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 दूना के 10, 2 इंटू 2 करोगे 4, प्लस 10 एकम 10, 1 इंटू 1 करोगे 1, मतलब ये 50 हो गया बेटा, और ये 5 हो गया जोड़ने पर, 5 बटा में 10, इसको लिख सकते हैं 50 1 बटा 2। कैसे, 5 10 1 कट गया एक बार में, 1 कट गया 2 में। ऐसे मत कटाना, बस केवल ऊपर नीचे से कटा सकते हो, ऐसे नहीं कटाना। तो ये आंसर हम लोग के पास 50 1 बटा 2, देखो ऐसे भी हो गया। ये सॉल्यूशन बहुत आपके पास आसान है, लेकिन आप जब करने लगोगे तो आपको इतना भी नहीं लिखना है। जब आपको ये चीजें समझ में आ गई कि आपको ऐसे अरेंज करना है, तो ये लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। इतना पार्ट हम लोग लिखेंगे तो लिखने में तो टाइम लगना ही लगना है। इन पार्ट को अगर दिमाग में कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग इस पूरे चीजों को जो लिखने में आपको 10 सेकेंड लगा होगा, 20 सेकेंड लगा होगा, दिमाग इसे मैक्सिमम जो है 3 सेकेंड में सॉल्व करके रख सकता है, उससे भी कम समय में सॉल्व करके रख सकता है। कैसे, 35 प्लस 15 कर दिया, 50 को डायरेक्टली लिख दिया हम लोगों ने, लिख दिया। अब प्लस आप एलसीएम देखते हो कि यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 हो गया, 10 एकम 10, 1 कम 10 हो गया। इसे लिख सकते हो 50, 5 बटा 10 का मतलब 1 बटा 2। तो आप डायरेक्टली 50 1 बटा 2 तक लिख सकते हो, अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ गया तो समझने के लिए मैं आपको एक एक स्टेप लिख दिया हूँ। डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से आप बैंक क्लर्क में आने वाले एक क्वेश्चन के आंसर 100% निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं, उठाकर देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2019 में या 18 में लिस्टेड पैटर्न में। अब दूसरा मैंने एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एडिशन का ही है। जैसे आपके पास 325 मैंने लिख दिया, 325 1/7 कर दिया, प्लस 115 3/14 कर दिया, प्लस 110 1/21 कर दिया। अब इस पार्ट को आप क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद इसका आंसर क्या होगा यही निकालना है, इसकी वैल्यू का आंसर क्या होगा। तो बेटा इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या बताया मैंने, इसे बताने के लिए आपको पूरा का पूरा लिखना नहीं है। पहले 325 115 और 110 को जोड़ लो, पहले 325 115 और 110 को जोड़ लो। इनको जोड़ते हो तो 440 हो गया, 440 में 110 जोड़ लिया तो 550 हो गया। तो इन्हें हम लोग 550 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा, तो 325 प्लस 115 440, 440 प्लस 110 550 लिख दिया।
उसके बाद एलसीएम ले लेंगे किसका, 7 का 14 का और 21 का। 7 का 14 का 21 का एलसीएम निकालने अगर आपको फास्ट नहीं आता होगा तो मैं आपको उसका तरीका भी बता दे रहा हूं कि इसे ट्रिक के द्वारा बहुत ही शॉर्ट तरीका में सेकेंडों में इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू आप देख लेना कि 14, 21 और 7 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा है, 21 है। 21 मैंने लिख दिया। क्या 21 7 के टेबल में आता है, तो जरूर आता है। क्या 21 14 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे नहीं आता है। तो 21 का अगला मल्टीपल मतलब 21 दुना के आप लिख दोगे। 21 का अगला मल्टीपल का मतलब 21 दुना के 42 हो जाता है। 42 का 7 के टेबल में आता है, जरूर आता है। 14 के टेबल में भी आता है, जरूर आता है। इसका मतलब आपको 42 ही इसका एलसीएम हो गया। जिसके टेबल में जो सबसे पहले आ जाएगा सभी के टेबल में, वही पार्ट उनका एलसीएम बोला जाता है। अब 7 छक्के 42, ऊपर 1 है मतलब 6 ही लिख सकते हो। अब 14 3 42, ऊपर 3 है तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। प्लस ऊपर 21 से कम 21, ऊपर भी 1 है तो 1 के कम 1 हो गया। मतलब इसे आप बोल सकते हो 550, ये हो गया 15, एक 16 बटा में 42, 2 से कटा दोगे 8 बार में और 2 से कटा दोगे 21 बार में। इसका आंसर लिख सकते हो 550 8 बटा 21। तो 550 8 बटा 21 आप इसके आंसर को निकाल सके। देखो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बस आपको सीखना है कि इसे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं, जो मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेंशन होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 535 1/5 माइनस 210 3/10 माइनस 50 1/5। इसे आपको सॉल्व करना है। मतलब इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि प्लस माइनस दोनों मिक्स हो गया। अगर प्लस माइनस दोनों मिक्स हो जाता है तो इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे, ये चीज चलते सीखते हैं। अब इसे आंसर निकालने के लिए वही तरीका है कि जो माइनस वाले हैं माइनस कर देंगे, जो प्लस वाले हैं प्लस कर देंगे। 535 में 210 को माइनस करोगे तो जब 535 में 210 को माइनस करोगे तो आप बोल सकते हो कि 325 इसकी वैल्यू आएगी। जैसे 535 में आप 200 को 10 माइनस करते हो तो कितना हो, 5 हो गया, 1 2 हो गया, 325 आ गया। तो 325 में बेटा 50 और माइनस कर लो। 325 में 50 और माइनस कर लो, तो माइनस करने के बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 275 हो गया। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 275 लिखोगे। क्या लिखोगे डायरेक्टली, एक ही बार में 275 लिखोगे। पहले हम लोग ने 500, ये प्लस की वैल्यू थी, ये माइनस की वैल्यू थी, तो इसमें से इसको माइनस कर लिया, 325 आ गया। 325 में से 50 और माइनस कर दिया तो 275 आ गया। 275 आने के बाद एलसीएम ले लिया, 5 10 और 5 का। इनका एलसीएम 10 हो जाएगा। कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 10। 5 के टेबल में भी 10 आता है, 10 के टेबल में भी 10 आता है, इस 5 के टेबल में भी 10 आता है। इसका मतलब कि एलसीएम की वैल्यू हम लोग के पास 10 हो गई। 5 दूना के 10, ये 2 हो गया, माइनस 10 से कम 10, ये 3 हो गया, 5 दूना के 10, ये 2 हो गया। ये वैल्यू हो गई। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर 275 हो गया। अब इसको माइनस करते हो तो 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस कट गया। इसका मतलब माइनस का 3 बटा में 10 बचा। क्या बचा, माइनस का 3 बटा में 10 बचा। ऐसा कोई भी ऑप्शन हम लोग के पेपर में नहीं होता है कि 275 3 बटा 10 आएगा, ये माइनस में नहीं आएगा। आना होगा तो पूरी वैल्यू यहाँ माइनस में आ सकती है, लेकिन ये केवल ये फ्रैक्शन माइनस में कभी भी नहीं आएगा कि माइनस 3 बटा 10 रहा होगा। अगर केवल सिंगल फ्रैक्शन होता तो माइनस 3 बटा 10 हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू माइनस में नहीं होगी। उसके लिए करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि इसको 1 कम कर देना। क्या कर देना, 1 कम कर देना। तो 275 में से 1 कम करोगे, 275 में 1 कम करोगे तो 274 हो जाएगा। 275 में 1 कम कर दोगे तो 274 हो गया। अब उसके बाद क्या करना, मास को प्लस कर रहे हैं तो 1 तो पहला इसमें से कम कर लिया। उसके बाद 3 और 7 का अंतर देखेंगे, 10 और 3 का अंतर कितना हो गया, 10 और 3 का जो अंतर होगा वो 7 होगा। आप यहाँ पर 7 लिख दोगे और नीचे 10 लिख दोगे, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। सबसे पहले तो काम किया कि 535 में से 210 को माइनस कर दिया,
तो ये आ गया और फिर उसमें से 50 और माइनस कर दिया तो वैल्यू 275 आ गई। 275 में एलसीएम ले लिया, उसके बाद 5 का 10 का और 5 का एलसीएम ले लिया, 10 आ गया। 5 दूना के 10, ऊपर 1 था तो 1 इंटू 2 2 कर दिया। 10 से कम 10, ऊपर 1 है तो 1 इंटू 3 3 कर दिया। 5 दूना के 10, ऊपर 2 है तो 2 ही कर दिया क्योंकि ऊपर 1 है। उसके बाद सल्व कर दिया तो 275 हो गया। इसको सल्व किया तो ये प्लस माइनस खत्म हो गया, बच गया -3/10। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, इस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का सिस्टम होता है हम लोग के पास कि जो भी वैल्यू है ये वाले होल नंबर, इसको आप एक कम कर लोगे तो 275 को एक कम करोगे 274 होगा। 274 होने के बाद अब एक जो था उसमें से माइनस करना था 3/10 को, मतलब सीधे सीधे आप करोगे कि 7, 3 और 10 का अंतर कितना हो गया, 3 और 10 का अंतर कितना हो गया, 10 - 3 कर दिया, ये 10 और ये 3 माइनस कर दिया, बचा कितना 7, तो 7 बटा में नीचे 10 है तो 10 ही लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसके आंसर को निकाल सकते हैं आसानी तरीका से। एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट में, चौथा नंबर क्वेश्चन इसका। एक ही साथ में प्लस माइनस आपको सिखा दे रहा हूँ कि प्लस माइनस कैसे करते हैं मिक्स रूप से, कि पेपर में मिक्स ही आते हैं। जैसे आपके पास ये हो गया 350 2/9 माइनस 125 1/3 माइनस 25 1/6। अब इसका सोल्यूशन करना है कि इसका सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसका सोल्यूशन करना है कि इसका सोल्यूशन हम लोग के पास क्या होगा। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसका आंसर निकालने के लिए वही तरीका अप्लाई करोगे कि सबसे पहले आप करोगे क्या, 350 में से 125 को माइनस करोगे तो 225 बच जाएगा। 225 में से 25 और माइनस कर लोगे तो 200 बच जाएगा, यही बचेगा ना। क्या किया, 350 में से माइनस किया, 125 माइनस किया, तो जब 125 माइनस किया तो 225 बचा। 225 में से 25 और माइनस कर दिया तो क्या बचा, 200 बचा। तो ये 200 हो गया। अब उसका एलसीएम ले लिया, 9 का, 3 का और 6 का। अगर एलसीएम लेते हो 18 आता है। कैसे आता है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। 9 तो देखो 3 के टेबल में 9 आ जाएगा, लेकिन 6 के टेबल में नहीं आएगा, तो इसका अगला मल्टीपल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 9 दूना के 18 भी होता है, 6 छा के 18 भी होता है, 6 3 18 भी होता है। 18 कर दिया मैंने, तो 9 से डिवाइड किया 18 में तो 2 बार में कटा, ऊपर भी 2 है तो 4 लिख दिया मैंने। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3, 18 में डिवाइड किया 3 से, 6 बार में गया, ऊपर 1 है तो 6 ही रह जाएगा। माइनस 6 3 18, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखो अब क्या करोगे आप, अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसे सॉल्व करने के लिए अभी आप 200 तो लिख दोगे, तो यहां लिख लो, ये 200 लिखोगे। 200 के बाद क्या करोगे, आप यहां पर दिखने को मिल रहा है कि माइनस में 9 हो गया और प्लस में 4 है, इसका मतलब -5/18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5/18 हो जाएगा, ये होगा ना। देखो 4 में से माइनस कर दिया 6, -2 बचा, -2 और -3 मिलकर -5 हो जाएगा। -5/18, ये भी निगेटिव वैल्यू आ गई। निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बता रखा हूं कि निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को 1 कम कर देंगे, मतलब 199 बच जाएगा। 200 में से 1 माइनस कर लोगे, ये 200 में से 1 माइनस कर लोगे तो 199 बच जाएगा। तो 199 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, इनका अंतर देख लेंगे कि 18 और 5 का अंतर क्या है, 13 है, और नीचे क्या है, 18 है। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो 199 13/18 आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो किसी स्टेप में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इसको आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं कंटिन्यू करके समझा सकूं। एक क्वेश्चन लास्ट इसका और करा दे रहा हूं। जैसे सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके पास मैं बोलूं कि 93 है, क्वेश्चन नंबर 5 93 है। अब 93 में से माइनस करना है आपके पास 57/85 को माइनस करना है। तो 93 में से 57/85 को अगर माइनस करना हो तो आप क्या करोगे। अब बहुत लोग तो यही दिमाग लगाएंगे कि बटा में 1 लिख दिया, एलसीएम ले लिया तो 85 हो गया,
अब मल्टीप्लाई करने के लिए लगेंगे 93 को 85 को, अब माइनस करेंगे 57, इसका आंसर आएगा लिख देंगे। बेटा इतना करने में आपका टाइम तो बहुत लगने वाला है, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, बिल्कुल आपको मैंने बताया। आप करोगे क्या, इसे सॉल्व करने के लिए आप 93 में से एक कम कर लो, 92 कर लो, ठीक है, 92 कर लिया, और 92 करने के बाद इसको माइनस कर लो, इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये 8 7 15 हो गया, और इस 7 का मतलब 2 27 हो गया, 50 बस हो गया आपका आंसर 92 28/85 हो गया, ये आपके पास आंसर हो गया। बस ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए फटाफट इसमें जो भी वैल्यू है उसमें एक कम कर दिया, तो 93 को एक कम कर दिया, 92 हो गया, इन दोनों का अंतर कितना हो गया है, अब 85 और 57 का अंतर, 85 और 57 का अंतर जो हो गया 28 हो गया, तो 28 लिख दिया और नीचे तो 85 ही रह जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू कट रहे हैं 28 और ये किसी से कट रहे हैं तो इन्हें आप कटा सकते हो, अगर नहीं कट रहे हैं तो आप इसे छोड़ दोगे, यही तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सिखा दिया कि प्लस और माइनस फ्रैक्शन में कैसे करते हो, इसका मतलब आपको बैंक क्लर्क में आने वाले एक क्वेश्चन के आंसर मैंने सिखा दिया, आपको ऐसे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं बैंक क्लर्क में। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं कि अब अगर आपको स्क्वायर निकालना हो या मल्टीप्लाई करना हो या क्यूब रूट निकालना हो तो उन्हें कैसे बनाएंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्लियर करूंगा। मैं यही बोलना चाहूंगा कि बेसिक कैलकुलेशन को आप बहुत ही बारीकी से देख लो, बेसिक कैलकुलेशन को कंप्लीट होते ही मैं आप लोग को सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करूंगा, जहां से आपको बैंक क्लर्क में 15 क्वेश्चन आते हैं और बैंक पीओ में 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में कैसे बनाएंगे, इनका मैं ट्रिक सिखाऊंगा आपको, और 5 क्वेश्चन जो आपको अप्रोक्सीमेशन के आते हैं उन 5 क्वेश्चनों को 1 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे, मैं उसका भी ट्रिक सिखाऊंगा आप लोग को। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।